राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास केवल 190 वर्ष का, 1757 से 1947 तक का। इस 190 वर्ष के कालखंड में जिन महापुरुषों ने, क्रांतिवीरों ने, अरे कमाल, बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवक युवतियां, हर आयु वर्ग के लोगों ने, क्रांतिवीरों ने, महापुरुषों ने, देशभक्तों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब न्यौछावर किया, फांसी के तख्तों पर झूल गए, काला पानी जैसी घोर नारकीय जेलों के अंदर चले गए और 90% लोग वापस नहीं आए, मर खप गए वहीं पर और जेल के अंदर लंबी यातनाएं सहन करते करते दम तोड़ गए। इस 190 वर्ष में हजारों लोग फांसी के तख्ते पर, काला पानी में, जेल की यातनाओं में दम तोड़ने वाले ऐसे इन हजारों के साथ साथ लाखों लोगों को 1857 की क्रांति के बाद बहुत कुछ सहन करना पड़ा, अपनी जान से भी हाथ धोने पड़े, गांव के गांव जला दिए गए। इन सब क्रांतिवीरों का कहीं इतिहास में नाम नहीं, सर्वस्व न्यौछावर करने वाले कहीं नाम नहीं। तो मैंने आपके सामने अभी 425-26 ऐसे कुछ 430 के आसपास वीडियोस आप तक पहुंचाई हैं। इन अज्ञात क्रांतिवीरों को, नायक नायिकाओं को, भारत मां के सुपुत्र सुपुत्रियों को, ऐसे वीर और वीरांगनाओं को लगभग 2 वर्षों से मैं आपके सामने ला रहा हूं। आज उन्हीं अज्ञात क्रांतिवीरों के साथ एक नाम और जोड़ रहा हूं, श्री संतोख सिंह, भाई संतोख सिंह, सरदार संतोख सिंह। कल के एपिसोड में मैंने बताया इनके बारे में, अमृतसर का ये बालक किशोर हुआ और युवावस्था में आते ही कैसे ये पढ़ने के लिए बाहर हायर एजुकेशन के लिए चले गए संतोख सिंह जी, और वहाँ रहते हुए क्या क्या करते रहे कल के एपिसोड में मैंने बताया। और एक समय आया जब ये गदर पत्र के माध्यम से एक विज्ञापन प्रसारित किया गया, वहां पर गदर पार्टी के बहुत अगुआ नेताओं में से एक संतोख सिंह हो गए थे और वो विज्ञापन प्रसारित किया, क्या आवश्यकता है भारत में गदर युद्ध शुरू करने के लिए बहादुर सैनिकों की। विज्ञापन फिर आगे क्या लिखते हैं, वेतन मृत्यु, पुरस्कार शहादत, पेंशन आजादी और युद्ध स्थल भारत। इस विज्ञापन का बड़ा अनुकूल प्रभाव पड़ा अमेरिका, कनाडा के प्रवासी भारतीयों में और उनके अंदर बलिदान की भावना की होड़ लगने लगी। हजारों लोग जहाजों में बैठकर गदर प्रारंभ करने के लिए भारत पहुंचने लगे। अमेरिका स्थित जर्मन राजदूत के सहयोग से उन्हें हथियार भी मिलने लगे। वे लोग अत्यधिक जोश के कारण अपनी भावनाओं को नियंत्रण नहीं
रख पा रहे थे और हाँ, ऐलान करते हुए भारत की तरफ बढ़ रहे थे कि हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए भारत जा रहे हैं, आ जाओ भारतवासियों। अब ऐलान करने वाली बात नहीं थी, लेकिन जोश था। तो उसका परिणाम क्या हुआ? ब्रिटिश जासूस भारत सरकार के पास उनकी पूर्व सूचनाएं पहुंचने लगी। हाँ, समुद्री रास्ते में भी उन्हें कठिनाइयां आने लगी, कुछ गिरफ्तारियां भी होने लगी और कुछ भारत पहुंचने पर भी गिरफ्तार कर लिए जाते थे। संतोष सिंह को गदर पार्टी ने एक विशेष प्रकार का कार्य सौंपा। वो क्या? कि वे संतोष सिंह जी सिंगापुर, मलाया और सियाम यानी थाईलैंड के भारतीयों को संगठित करें और वहां से निरंतर जत्थे भेजना आरंभ कर दें, शस्त्र के साथ, धन के साथ। वो भारतीय जो इन देशों के अंदर रह रहे हैं, संतोष सिंह जी आप वहां जाके तैयारी करिए। संतोष सिंह ने शंघाई पहुंचकर वहां के भारतीयों में खूब जोश भर दिया। ब्रिटिश जासूस वहां उनके पीछे पड़ गए, उनके कुछ साथी गिरफ्तार भी हो गए। पर संतोष सिंह, ऐसा एक समय आया जब पुलिस की शायद पकड़ में आ जाते, परंतु कुछ क्षण पहले इनको भी आभास हो गया, कुछ वहां का उस समय का माहौल सूंघ लिया और संतोष सिंह जी ने नदी में कूदकर नदी पार करके पुलिस से बच गए। हाँ, पुलिस के हाथ नहीं लगे। किसी न किसी प्रकार संतोष सिंह फिर से अमेरिका पहुंच गए। संतोष सिंह को वहां हालात कुछ अब बदले हुए दिखाई दिए। एक साथी रामचंद्र कुछ भ्रष्ट हो गया है, पार्टी का पैसा हड़प रहा था, उस पर अदालत में मुकदमा चलाया गया रामचंद्र पर। मुकदमा तो उसके उनकी नजरों में ये क्रांतिकारियों का साथी है इसलिए चलाया गया, लेकिन संतोष सिंह जी के मन में कुछ और ही पल रहा था। पर इससे पहले कि संतोष सिंह जी कुछ करते, जब मुकदमा चल रहा था तो अदालत में ही उसके एक साथी राम सिंह ने गोली मारकर उसे वहीं पर खत्म कर दिया, रामचंद्र को। इस मुकदमे में संतोष सिंह को भी फंसाया गया। उन पर आरोप ये था कि जिस रिवॉल्वर से हत्या की गई वो रिवॉल्वर संतोष सिंह ने ही राम सिंह को दिया था। कुछ दिन बाद अंग्रेजों के प्रभाव में आकर अमेरिका की सरकार ने संतोष सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उससे जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत सारी यातनाएं दी जाने लगी, लेकिन वह टूटा नहीं, कमजोर नहीं पड़ा। जेल से छूटने के बाद फिर भारतवासियों के पक्ष में आंदोलन छेड़ दिया और अमेरिका की सरकार से कुछ नए भारतीयों के लिए कुछ और अधिकार प्राप्त कर लिए गए। उन्होंने, संतोष सिंह जी ने गदर पार्टी में फिर से नया जीवन प्रदान किया। आजादी के लिए कौन कौन से और तरीके हो सकते हैं, ये जानने के लिए संतोष सिंह का विचार हुआ रूस जाने का और सन 1922 के प्रथम सप्ताह में
वे अपने एक साथी रतन सिंह बग्गा के साथ रूस की राजधानी मास्को पहुंचने में सफल हो गए। मास्को में 5 नवंबर से 5 दिसंबर तक रूस की कम्युनिस्ट पार्टी इंटरनेशनल की चौथी कांग्रेस में भाग लिया। वे और उन्हें प्रत्यक्ष रूप में ये अनुभव किया कि वहां क्रांति किस प्रकार से सफल हुई, जो 1917 में हुई। वहां भारत की आजादी के लिए रूसी नेताओं की सहानुभूति भी प्राप्त करने में सफल हो गए। काफी समय वहां रहकर हर प्रकार का अनुभव वो कर रहे थे कि मैं भारत में पहुंच करके किन नए नए तरीकों से मैं क्रांति कर सकता हूं। भारत पहुंचने के लिए अब वो छटपटा रहे थे। भारत पहुंचने का अर्थ तो क्या था? संतोष सिंह जी के भारत पहुंचने का अर्थ था गिरफ्तारी और फांसी या आजन्म कारावास या वो अमानवीय घोर नारकीय काला पानी भी हो सकता था। तो भी रुके नहीं, तो भी रुके नहीं। भारत आने पर गिरफ्तार कर लिए गए। लगभग 2 वर्ष उन्हें नजरबंदी में जेल में बिताने पड़े और उन्हें बहुत भयंकर कैदी समझा जाता था। चुप रहते थे ज्यादा। इनकी चुप्पी अंग्रेजों को और जेलर को तंग करती थी कि क्या पल रहा है इस क्रांतिकारी के अंदर। उनकी नजरों में देशद्रोही के अंदर क्या पल रहा है। इसकी आंखों में, इसके चेहरे में, इसकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ बहुत ऐसा लगता है, खतरनाक लगता है। हाँ, लगभग 2 वर्ष जेल में रहने के कारण जब वो अब नजरबंदी भी थी लेकिन कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, तो सन 1925 में ब्रिटिश सरकार को छोड़ने पर विवश होना पड़ा। लेकिन मुक्त होकर के खामोश नहीं बैठे। अमृतसर में रहने लगे। पंजाबी में कीर्ति एक पत्रक अखबार निकालकर कार्य करने लगे। जन जागरण का काम, जहां बोलते, जो बोलते, लोगों के हृदयों के बहुत अंदर तक जाता। संतोष सिंह भारत मां का सपूत, भारत की स्वतंत्रता की बेड़ियों के बारे में बात करता, भारत की आजादी के लिए मर मिटने की बात करता, लोगों को तैयार करता। ये सब चल रहा था, लेकिन अनवरत अत्यधिक परिश्रम और जेल में अत्यधिक अमानुषिक व्यवहार के कारण उनके स्वास्थ्य को इन सारी बातों ने तोड़ के रख दिया। क्षय रोग से ग्रस्त हो गए संतोष सिंह जी। 35 वर्ष की आयु में ही 11 मई 1927 को ये देशभक्त संसार से विदा हो गए। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, कल के एपिसोड में मैंने उनकी प्रतिज्ञा का वो सारा बहुत 4, 5, 6 जो बड़े बड़े भारी भारी वाक्य थे कि मैं अंतिम श्वास तक मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दूंगा, वगैरह वगैरह। कल का आप एपिसोड सुनेंगे, देखेंगे तो पता चल जाएगा। और इस देशभक्त ने विदा तो हो गए, पर जो प्रतिज्ञा की थी उसका जीवन भर पालन करते हुए वे निभा गए, दिखा गए कि व्यक्ति का जीवन
तभी सार्थक हो सकता है जब वह किसी सिद्धांत के लिए जिए और मरे। जान हथेली पर रख करके चलने वाले संतोख सिंह जी भी गए और एक लंबी श्रृंखला के अंदर अपना नाम जोड़ गए, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहुत हो गए। ऐसे अनगिनत असंख्य क्रांतिवीरों को जो अज्ञात है, जिनको कहीं नहीं दिखाया गया, बहुत बड़ा धोखा हुआ, पाप हुआ। असल में जिन्होंने देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया, उनको भुला दिया गया, उनको कहीं इतिहास का हिस्सा बनने नहीं दिया गया। और जो कहा गया कि आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, बहुत बोल चुका हूं इनके ऊपर, इससे बड़ा कोई और मजाक हो नहीं सकता। और ये कहा गया कि आजादी कांग्रेस ने लेके दी है, इससे भी बड़ा कोई मजाक और हो नहीं सकता। लेकिन मैं इन अज्ञात क्रांतिवीरों को आपके सामने लाकर मेरा प्रयास है उनको श्रद्धांजलि देने का, उनको स्मरण करने का, और आने वाली आज की जनरेशन को भी ये बताने का कि देशभक्त कौन है और गद्दार कौन है। उस समय भी गद्दारों के जो कलंकित पृष्ठ थे वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं, और आज के भी गद्दारों की तरफ आपका ध्यान मैं दिलाने की कोशिश करता हूं। और ये पता होना चाहिए, जिन गद्दारों के कारण हम गुलाम हुए, आज भी वो गद्दार अगर खुल खेल रहे हैं, तो आज के समाज को इसको चुनौती समझ करके, चुनौती के रूप में लेकर के इसका मुकाबला करने के लिए, जन जागरण के लिए हर देशभक्त को एक मंच पर आना होगा। इन अज्ञात असंख्य क्रांतिवीरों को, नायक और नायिकाओं को आपके सामने मैं ला रहा हूं। मेरी एक प्रार्थना है, इस संबंध में कोई और सुझाव हो तो आप मुझे दीजिए, और ऐसे कोई क्रांतिवीर किसी प्रदेश में, कहीं किसी के पास थोड़ा भी कुछ समाचार हो, सूचना हो, जानकारी हो, तो मुझे भिजवाइए। मेरे इस चैनल के अंदर मेरा फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, और ताकि मैं अब इस राह पे चल पड़ा हूं। मैं तो सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक 1000-1500 वीडियोस आप तक लाने ही वाला हूं। पर अगर आपकी सहायता से भी कुछ ऐसे जो मैं नहीं पहुंच पाया, और अगर आप मेरे पास पहुंचाते हैं, तो इनको हम शामिल करेंगे इसी अभियान में। और बहुत बड़ा एक टीवी सीरियल बनने जा रहा है, उन महापुरुषों का, अज्ञातों लोगों का, जहां तक मैं नहीं पहुंच पाया, आपके द्वारा दी गई सूचनाओं का ये लाभ रहेगा। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।